ग्रीटिंग्स एवरीवन। इट्स वेरी सैड कि आप लोग को आज हम लोग एक वो इशू के लिए आप लोग को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ रहा है। वो इशू जो बहुत पुराना है, मतलब 1994 का बात है। तो मोस्ट ऑफ जो हम लोग यहाँ चेयर में बैठा हुआ, कुछ लोग उस समय जन्म भी नहीं लिया था। सो इट्स अ वेरी सैड पार्ट फॉर अस कि हम लोग एक ऐसे इशू को एक यंग जनरेशन को टैकल करना पड़ रहा है, जिसको पहले जो चेयर में बैठा वाला आदमी लोग सॉल्व कर देना चाहिए था। वो एक महान प्रभाव है जो कहता है सोसाइटी इज़ नॉट रूइंड बाय द बैड पीपल बट बाय द कैपेबल पीपल हु डजंट डू एनीथिंग। एक अच्छा आदमी, एक कैपेबल आदमी जब सही काम को नहीं करता है तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली खराब होता है। और इस चीज़ में भी आप लोग, ये बहुत पुराना इशू है। आई होप मोस्ट ऑफ यू आर बेटर अवेयर ऑफ अस इस चीज़ में। जो अरुणाचल भवन है एक वासी मुंबई में, वासी में सेक्टर ए में, उस चीज़ का बारे में हम उम्मीद करता है कि आप सब भी इस चीज़ में वेल अवेयर है, क्योंकि ये बहुत पुराना चीज़ है और बहुत लॉन्ग इशू है। इस चीज़ को आज आप लोग का सामने लेके आने का ये कारण यही है, द फेलियर ऑफ द अथॉरिटी APDFC डिपार्टमेंट, अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, एज वेल एज द फेलियर ऑफ द अरुणाचल चीफ मिनिस्टर फॉर्मर एज वेल एज प्रेजेंट। और APDFC का भी जितना भी MD है, दे आर ट्रूली रिस्पॉन्सिबल। ये चीज़ जो आज आप लोग को यहाँ बुलाया है, लेट मी शेयर ए ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट दैट कि हम लोग किस चीज़ का बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग को भी एक बार हाईलाइट कर देगा। ये 1994 में अरुणाचल गवर्नमेंट को सिडको का तरफ से एक ज़मीन मिलता है। अरुणाचल गवर्नमेंट को एक ज़मीन मिलता है जिसका एरिया है 26,000 स्क्वायर फीट। उस समय 1994 में पर स्क्वायर को बेचा गया था एट ए सब्सिडाइज रेट 372 रुपीज़, जिसको आप कैलकुलेट करने से आएगा 24,18,000 उस समय का बात है। तो 1994 को ये ज़मीन अलॉट हुआ है। अलॉट होने का बाद अरुणाचल गवर्नमेंट कुछ समय तक इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया है इस ज़मीन को। तो वो लोग जो ये अरुणाचल गवर्नमेंट जो चीज़ को दिया है APDFC को, APDFC जिसको इसको काम करने के लिए असाइन किया गया था, ये जो क्या कर दिया, एक प्राइवेट कंपनी को US रूफ उसको टेंडर दे दिया, जो सिडको का स्टेटमेंट को वायलेट करता है। इसलिए सिडको अभी करेंटली मुंबई का हाई कोर्ट में उसका केस दे के रखा हुआ है। तो आप इस चीज़ को देखेगा तो ये चीज़ बहुत पुराना है और हमारा टीम अभी ये 10 महीना हो गया। इट्स बिन 10 months दैट वी आर बिहाइंड दिस थिंग्स एंड आई डोंट थिंक एनी यूनियन हैव इंडोर्ड दिस मच बिफोर। वी हैव कोऑपरेटेड एज मच एज पॉसिबल। हम लोग 10 महीना हो गया ऑफिस APDFC का, अथॉरिटी से लेके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके CM ऑफिस का दरवाज़ा तक वी हैव नॉक्ड एंड व्हाट वी गेट, कुछ भी नहीं। ढंग से ना रिस्पॉन्स मिल रहा है, ना ढंग से क्लैरिफिकेशन मिल रहा है। हम लोग को बहुत बार समय भी मांगा गया। इवन द रिसेंट MD, द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हागे तरी, उसने भी हमें जितना समय मांगा वी हैव कोऑपरेटेड। बट माय डियर फेलो जर्नलिस्ट, एवरीथिंग हैज़ ए लिमिट। हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक सीमा होता है। वो समय रहते और वो सीमा को लांघ देने का बाद कोई चीज़ का वैल्यू नहीं रहता है। तो आज आप लोग का सामने में हम लोग को इसलिए ही बैठना पड़ रहा है बिकॉज वो लोग जो चेयर में बैठा है वो चेयर का वो लोग वैल्यू नहीं कर रहा है। जिस काम को वो लोग को करना चाहिए दे आर नॉट डूइंग दैट। एंड वी आर वेरी मच हैप्पी कि एक कमिटी है कोपू, ये कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसको चेयर कर रहा है मिस्टर MLA मुचुमिटी सर। वो लोग का टीम बैठा हुआ है। दे आर ऑल्सो आस्किंग द सेम कि वाई अभी तक का भवन जो मुंबई भवन है, लोन भवन है, पूरा 35 डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र का। एंड बिलीव मी फेलो जर्नलिस्ट, महाराष्ट्र इज़ ए बिग स्टेट। मुंबई सिटी ही इतना बड़ा है, तो पूरा महाराष्ट्र में अभी हम लोग का पास में 4,000 आसपास अरुणाचली है। इस बार कोरोना का समय वी हैव टेक आउट द सेंसस, उसमें आप एक लोन भवन को आप केयर नहीं कर पा रहा है और बहुत एक्सपेंसिव जगह है। और वहाँ में कैंसर पेशेंट, टाटा मेमोरियल हॉल में कैंसर पेशेंट जाता है इंडिया में, और अरुणाचली का ज़्यादातर लोग आई बिलीव कि वे लोग नहीं तो मुंबई ही जाता है।
तो एक ऐसी जगह में एक लोन भवन को आप इतना केयरलेस, इतना डिलेपिटेड कंडीशन में रखना, इट्स सच ए सेम, नॉट ओनली फॉर अस। वो एक टाइट स्लैब है, हम लोग सब जो सीनियर है, जो जूनियर है और जो आने वाला जनरेशन है उसके लिए भी है। तो मुचुमिटी सर का ये कोपू वाला जो कर रहा है, वी आर हैप्पी विद दैट, बट आज हम लोग इसलिए वो लोग को करने देने का बाद भी इसलिए प्रेस में आ रहा है, देयर फंक्शन आर लिमिटेड। और कोपू में जो मेंबर है वहाँ का जो चेयरमैन है वो अपोजिशन पार्टी बनता है और वो लोग का टेन्योर 1 साल का रहता है। एंड देयर फंडिंग्स, वो लोग का जो रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा, दैट कैन ओनली बी यूज एज एन एडवाइस टू मिनिस्टर। मिनिस्टर आर नॉट बाउंड टू डू व्हाट दे सजेस्ट, बस एडवाइस का तौर पे ले सकता है, जो एक हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक फ्राइटनिंग मूव है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये यूनियन में रहेगा नहीं ना। सो हम लोग एक उस दिन एक अल्टीमेटम दिया है जिसका कॉपी हम लोग यहाँ लेके आया है। 17 ऑफ दिस मंथ वी हैव सबमिट एन अल्टीमेटम, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वो अल्टीमेटम में ऐसा है, हम लोग का कुछ डिमांड है, हम लोग को MOU चाहिए। MOU के लिए हम लोग को RTI मारो बोला था, RTI भी मारा है। RTI में उल्टा रिटर्न RTI प्रेसिडेंट को तोड़ दिया कि आप लोग कुछ सेक्शन वायलेट कर रहे हैं। एंड उस रिस्पॉन्स में मेरा लीगल एडवाइज़र मिस्टर एडवोकेट रॉय लियाक, उसने एक रिस्पॉन्स दिया था कि ये जो चीज़ है ये इवेसिव है। आज वो लीगल एडवाइज़र नहीं आ पाया है, उसका कुछ बिजी शेड्यूल का कारण से, नहीं तो आप लोग को वो और बेहतर हाईलाइट कर पाता। वो इवेसिव है करके, वो हम लोग का ऊपर अप्लाई नहीं होता है करके एडवाइस भी दिया था हम लोग को। APDFC डिपार्टमेंट वाला ही दिया था डॉक्यूमेंट को, MOU को लेने के लिए RTI मारी है और बाद में RTI मारा है। तो RTI का रिस्पॉन्स में आप लोग को एक टिका देगा। ये RTI का रिस्पॉन्स ये है, इस पर ये स्टेट क्या है, टू श्री तापोरियांग, प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन महाराष्ट्र। इस लेटर को भी तक दिया है एग्जैक्ट 1 महीना बाद। आप देखिए RTI का फर्स्ट RTI का डेट होता है 15 दिन। इन्होंने डेट, ऊपर का डेट को अगर आप कंपेयर करेगा और नीचे का डेट को आप कंपेयर करेगा, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऊपर पे टाइप किया है 25 सितंबर और यहाँ पे RTI एप्लीकेशन डेट दिया है उसने 28 को। तो यू कैन सी कि हाउ वेल इंटेंशन दिस इज़, कितना वेल इंटेंशन है। ठीक 1 महीना होने का बाद आप बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन सॉट बाय यू इस सेक्शन RTI एक सेक्शन 1 क्लोज D, E और H 2005 का अंदर में गिरता है हल्के। तो बाद में हम लोग वेरीफाई किया कि कुछ नहीं है। ये बोलता है कि स्टेट का कोई इंटरेस्ट है या नेशनल इंटरेस्ट में अगर कुछ चीज़ है डॉक्यूमेंट्स, तो द अथॉरिटी हैज़ द राइट टू डिनाई। जो डॉक्यूमेंट्स देना है वो डिनाई कर सकता है। इसमें आई डोंट बिलीव एंड आई डोंट सी एनी हुक्स एंड कॉर्नर, एनी पॉइंट वेयर वी डोंट हैव द राइट्स टू गेट दिस MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और एक बात है, ये APDFC जो लीज एग्रीमेंट साइन किया है 60 ईयर्स के लिए विथ US रूफ। अच्छा चलिए, US रूफ का साथ आपने एग्रीमेंट साइन किया ना, जो हो गया पर US रूफ जो उस एग्रीमेंट का हिसाब से आप लोग को एक यहाँ पे कॉपी है, एग्रीमेंट के हिसाब से ऐसा है 8 रूम देना चाहिए था अरुणाचली को, 8 रूम विथ 1 एम्पोरियम और एक ऑफिस। अभी आप लोग को अगर हम सच बात बताएगा तो सिर्फ 3 रूम है भवन में, वो भी एकदम डिलेपिटेड कंडीशन में, सीलिंग पूरा तोड़ दिया है। उस चीज़ को हम लोग का एक स्ट्रेट सवाल है, अगर आप लोग लीज एग्रीमेंट साइन किया है, when the government of Arunachal Pradesh and when the corporations such as APDFC they are cooperating, why doesn't this US roof are not cooperating? Why they are continuously breaching the agreement? क्यों? अभी एम्पोरियम नहीं है हम लोग का पास, ऑफिस नहीं है, हम लोग का वहाँ जो मेन एंट्रेंस हम लोग को घुसने नहीं दिया जाता है अरुणाचली को। माय डियर फेलो जर्नलिस्ट, आप लोग खुद इस दर्द को समझिए ना। आप वहाँ जाता है, व्हेन वी गो देयर, आप लोग को सबको पता है कि रेसिज्म एग्जिस्ट करता है। और ऐसे मेट्रो सिटी में एक छोटा सा लॉन भवन है जहाँ में हम लोग अपनापन फील करता है। उस जगह में भी ऐसे जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो यू फील, आप लोग खुद को उस जगह में प्लेस करके देखिए कि आप लोग का क्या होता होगा। और वहाँ पे पहचान, आपका पावर, आपका नाम काम नहीं करता है वहाँ। तो अभी हमारा स्टैंड इज़ वेरी क्लियर, वी आर वेरी एडामेंट एंड वी आर डिटर्मिनेंट इनफ टू फाइट टू द नेल। इसमें हमें कुछ भी करना पड़े, वी विल डू।
हम लोग 7 दिन का ये जो अल्टीमेटम है, वी हैव प्लेस फ्यू डिमांड्स, दोज डिमांड्स आई विल रीड इन फ्रंट ऑफ यू. First demand is furnishing of lease agreement, that's MOU. Then second demand is official appointment of DRC, that stands for Deputy Residential Commissioner, ARC, Assistant Residential Commissioner with supporting staff. And the third point is official clarification for not officially handing the matter to General Administration Department even after the 2016 Governor Gazette Order. In 2016, there was a gazette order from the governor of Arunachal Pradesh stating that the bhavan across the Arunachal Pradesh that lies outside, it will be handled by General Administration Department. But unfortunately, that orders remain merely on paper for the Mumbai Bhavan in Vashi. And another point of demand is official clarification for being careless, inattentive, and irresponsible towards the lone Arunachal Bhavan in Maharashtra for the past many years, even after many evidence shown by us, that's Team APSU. Then another point of demand is immediate solution for the dilapidated condition of Bhavan room. And the final point will be reshuffling of the MOU for the greater good of Arunachali and increment in room, that from 8 room to 100 bedded rooms. This is our demand, and we want to warn all those who are involved in this Bhavan issue. Team APSU will not back off. Team APSU will fight in its capacity and to the best extent. To the expiry of this ultimatum, if the authority, if the concerned department, if the shareholder, if they fail to meet our demand, then we will launch a democratic movement. And that democratic movement, believe me, will intensify. तो जो महाराष्ट्र का हो गया, सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे भी हमारा काफ़ी पेशेंस लोग जाता है और इवन स्टूडेंट खुद वहाँ पढ़ाई करता है. सो हर समय, और अभी जितना साल देखेगा जब से हमारा वहाँ का भवन जब से इस्टेब्लिश हुआ है तब से लेकर बहुत वर्स कंडीशन में है. हर ईयर वहाँ से कंप्लेन आते रहता है, पेशेंट से कंप्लेन आते हैं, स्टूडेंट लोग से प्रॉब्लम आते रहता है. सो हम लोग का तो यही है कि अभी का जो ये अल्टीमेटम जो दिया है 7 डेज़ का, इफ़ सच में अगर गवर्नमेंट अगर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो जैसा लाइक द प्रेसिडेंट सर सेड कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि वी आउटसाइड स्टूडेंट यूनियन इज़ गोइंग टू कोलैबोरेटली वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस डेमोक्रेटिक मूवमेंट. अपना अरुणाचल पे रखेंगे जितने भी है जो, तो इसलिए हमारे जितने भी बाहर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें आफ्टर 7 डेज़ का हमारे जो अल्टीमेटम डेट दिया है उसमें अगर गवर्नमेंट फेल होते हैं तो हम लोग अपना जितना है 100% देगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन फेडरेशन. तो उसका जितने भी हमारे जो मेंबर्स है, फेडरल मेंबर्स है, वो सब हम लोग साथ में है, टीम APSU के साथ में, जो कि उस समय का वो MD मैनेजिंग डायरेक्टर था APDFC का. तो वो उसका समय में ये जो घटना, ये मीन्स ये उल्टा पुल्टा जो ये भवन का रिलेटेड में होके हुआ है, ये जैसे उसको US रूप का साथ में ये उसको क्या बोलते हैं डील करने वाला, जो वो लोग छोड़ के US एक प्राइवेट उसको देने का काम. तो ये APDFC का यहाँ पे आया है ऑफिस में डिटेल पता करने के लिए कि इसको कौन चला रहा है, उसका पर ये अभी तक फंक्शनल है कि नहीं है. तो वहाँ पे GM और SGM था सिर्फ APDFC ऑफिस में, और वो GM था, उसका GM है उसका तोको यू ऐसे बोल के कुछ तो था, तोको ऑफिसर बोल के है, वो अभी तक है GM है. और वहाँ पे एक हमारा वहाँ पे AGM भी है. तो वो दोनों को हम डिटेल से पूछा है तो वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग का यहाँ पे हम लोग इसको नहीं कर रहा है, ये जो कर रहा है GA जो कर रहा है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो इसको हैंडल कर रहा है. तो फिर GA का पास जाता है तो GA लोग बोलते हैं इसको नहीं, इसको तो APDFC लो ही कर रहा है. बार ऐसे घुरा रहा है. तो हम बार कितना बार, कम से कम 100 बार गया होगा APDFC ऑफिस में कि इसको ये ऑफिशियली कौन इसको फंक्शनल कर रहा है बोल के. वो लोग बार GA को बोल रहा है, GA बोल रहा है वहाँ से नहीं है, GA का वहाँ में तो बोल रहा है, GA लोग बोल रहा है कि वहाँ में वो लोग एक आया था उसका गवर्नर का, उस समय का गवर्नर का वहाँ से गेजेट ऑर्डर आया था, लेकिन वो तो अभी देखने में सिर्फ एक पेपर में सिर्फ ऐसे है, लेकिन उसको ऑफिशियली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है.